झारखंड में हाल ही में जनगणना के आधार पर आदिवासी आबादी में कमी की जो चर्चा हो रही है वह एक बड़ा षड्यंत्र है जो साफ तौर पर आदिवासी समुदाय के अस्तित्व को खत्म करने की साजिश है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है अनिल कुमार। विधानसभा में आदिवासी आरक्षित सीटों की संख्या घटाने की मंशा अब सार्वजनिक हो चुकी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भले ही इस पर बयान दे रहे हो, लेकिन यह पहली बार नहीं है जब आदिवासी के लिए आरक्षित सीट को घटाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, आपको पता ही है, पहले भी यह प्रयास हुआ था और राज्य में सीटों की जो यहाँ के आदिवासी सीटें हैं उसको घटाने का, रिजर्व सीटें हैं वो घट रही थी। इसको लेकर काफी हंगामा भी हुआ और ये पोस्टपोन भी हो गया। क्यों घटनी चाहिए? अब चर्चा में आएंगी बातें और चर्चा में क्या आएगा उसके बाद स्थिति से आप लोगों को अवगत कराएंगे। अगर हेमंत सोरेन इस परिसीमन और सीट घटाने की समर्थन करते हैं तो यह साफ संकेत होगा कि उन्होंने झारखंड को बेच दिया है, क्योंकि एक आदिवासी नेता और वो भी मुख्यमंत्री कभी नहीं कह सकता कि आदिवासी सीट घटाने का समर्थन किया जाए। यह उनके अपने ही अस्तित्व की धज्जियां उड़ाने जैसा होगा। हेमंत सोरेन ही नहीं बल्कि झारखंड विधानसभा के कोई भी विधायक अगर ऐसी घटिया साजिश का समर्थन करता है तो उसे झारखंड के लोग जल्द ही जवाब देंगे। ऐसा नेता कभी भी प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता, क्योंकि जो झारखंड को नहीं समझ पाएगा वो कभी भी सही काम नहीं कर पाएगा। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का कहना है कि आदिवासी जनसंख्या में कमी हो रही है और इसका सीधा असर आरक्षित सीटों और सरकारी नौकरियों पर पड़ेगा। कि हमारी जो आदिवासियों की पॉपुलेशन किस कारण से कम हो रही है हमें देखना चाहिए और किसकी आबादी झारखंड में बढ़ रही है। एक सदस्य ने उधर से भी कहा था कि यहाँ कोई घुसपैठिए नहीं है। इतनी बड़ी तादाद में इस राज्य के अंदर में आदिवासियों की आबादी कम हुई है 1951 से 2011 तक की। उनका यह बयान एक खतरनाक इशारा है। वो यह कह रहे हैं कि राज्य में एनआरसी लागू करना चाहिए ताकि संताल परगना की बदलती जनसंख्या पर काबू पाया जा सके। इसलिए हम कहते हैं राज्य सरकार से कि भाई आप एक बार हमें सपोर्ट करिए और झारखंड में हम लोग एनआरसी करा ले ताकि ये पता चले कौन कहां से आए हैं। इस बयान में साफ तौर पर आदिवासी समुदाय को एक लक्ष्य बना दिया गया है कि एनआरसी के नाम पर आदिवासी समुदाय को निशाना बनाने की साजिश चल रही है। यह मुद्दा सीधे तौर पर उनके अस्तित्व को मिटाने का साजिश से जुड़ा हुआ है। भाजपा के केंद्रीय नेता संताल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों का हवाला दे रहे हैं और कहते हैं कि इस जगह में आदिवासी जनसंख्या घट रही है। यह बयान पूरे तरह से झूठ है, क्योंकि रांची उच्च न्यायालय ने साफ कह दिया है कि जमीन विवाद में बांग्लादेशी घुसपैठियों का कोई योगदान नहीं रहा। फिर भी यह झूठ आरोप के सहारे आदिवासी समुदाय के अधिकारों पर हमला किया जा रहा है ताकि उनका अस्तित्व खत्म किया जा सके। अब राज्य सरकार ने आदिवासी धर्म कोड का प्रस्ताव रखा है जो आदिवासी समुदाय की पहचान और अधिकारों की रक्षा के लिए है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आदिवासी समाज को बार बार अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा? सरना कोड आदिवासी की पहचान को सम्मान देने के लिए है, लेकिन क्या इसे केवल राजनीतिक खेल समझा जा रहा है? आखिरकार परिसीमन प्रक्रिया के बाद विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या घटाने या बढ़ाने पर गंभीर चिंता जताई जा रही है। यह सिर्फ आदिवासी समुदाय के लिए नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए खतरनाक संकेत है जो आरक्षण के पक्ष में खड़ा है। अगर हम अभी भी नहीं जागे तो आदिवासी समुदाय की आवाज को दबाने का यह खेल बहुत बड़ा स्तर पर खेला जाएगा। यह केवल झारखंड नहीं बल्कि पूरा देश का मामला है। आदिवासी समुदाय के अस्तित्व की लड़ाई हर स्तर पर लड़ी जा रही है। अगर हम लड़ाई से हार गए तो आने वाले पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। तब तक अपडेट रहिए हमारे सामाजिक आईना चैनल के साथ। अगर इस रिपोर्ट को अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय जोहार।